दोस्तों आज की ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का एक रोड मैप है। अगर आप अपने 20s और 30s में हो तो आपके पास अभी दो रास्ते हैं। पहला जो है वो वही है जो कि पुराना है, जिसमें आप अपने पुराने तरीके से मेहनत करके पैसा कमा सकते हो और फिर महंगाई उस पैसे को धीरे धीरे खा जाती है। दूसरा वो रास्ता है जिसको केवल 1% लोग ही चुनते हैं। आज हम बात करेंगे हॉनेस्ट फाइनेंस की। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है और कोई फेक स्कीम भी नहीं है, सिर्फ वही सच है जो आपको स्कूल्स और कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया गया। दोस्तों सबसे पहले समझेंगे हमारे सबसे बड़े दुश्मन इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई के बारे में। हम सबको लगता है कि बैंक में पैसा सेफ है, लेकिन अगर आपका बैंक 6% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है और देश में महंगाई 7% से बढ़ रही है, तो टेक्निकली आप हर साल 1% से गरीब हो रहे हो। आप एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लो। आज से 5 साल पहले एक अच्छे स्कूल की फीस क्या थी और आज क्या है, और जो घर आज के डेट पर 50 लाख रुपए का है, आपको लगता है कि वो 10 साल बाद भी आपको 50 लाख का ही मिलेगा? तो दोस्तों आपको ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करना है जो कि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को बीट करे। एक टर्म होती है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे ही हमारी सैलरी 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए सैलरी हो जाती है, हम नया आईफोन EMI पर ले लेते हैं या फिर बड़ी गाड़ियां देखने लगती हैं। दोस्तों अमीर दिखने में और अमीर होने में बहुत बड़ा फर्क है। आपको अपने एक्सपेंसेस यानी कि खर्चों को कंट्रोल करना होगा। दोस्तों एक रूल याद रखिए, 8% रूल, और कोशिश करिए कि जो आप खर्चा कर रहे हो अपनी लाइफस्टाइल में वो आपकी इनकम का केवल एक छोटा सा हिस्सा हो। और आप सोशल मीडिया की दिखावट से दूर रहिए और उनसे कोशिश करिए जितना बचा जा सके उतना बचिए। और अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की कि पैसा कहाँ पर डालें। नंबर 1 है डेब्ट फंड्स। ये उन लोगों के लिए है जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते बट FD से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न वो चाहते हैं। इसमें लिक्विड फंड्स और शॉर्ट टर्म फंड्स आते हैं। नंबर 2 है इक्विटी स्टॉक मार्केट। अगर आप लंबे समय के लिए 10-20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रही हैं तो इक्विटी से बेहतर कुछ नहीं है। इंडेक्स फंड्स या ब्लू चिप्स स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करके इंडिया की ग्रोथ का हिस्सा बन सकते हैं। और नंबर 3 पर आता है रियल एस्टेट। दोस्तों ये एक इमोशनल टॉपिक है। घर खरीदना तभी समझदारी है जब आप वहां पर रहने वाले हों और या फिर आपको वहां से अच्छा रेंट यानी कि किराया मिले और बिना सोचे समझे लोन के नीचे बिल्कुल भी ना दबे। दोस्तों नंबर 5 पर आता है टैक्सेशन प्लानिंग। इंडिया में केवल 2 से 3% लोग ही टैक्स देते हैं, लेकिन जब आप कमाना शुरू करते हैं तो टैक्स आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको 80C 80D और बाकी डिडक्शन का यूज कैसे करना है आपको इनको समझना होगा। एंड आपको जीरो टैक्स स्ट्रेटेजी अपनानी होगी। अगर आप सही से प्लान करें तो आपकी 7 से 10 लाख तक की इनकम पर टैक्स या तो जीरो हो सकता है या फिर बहुत ही कम हो सकता है। और आज के टाइम में टैक्स बचाना मतलब कि पैसा कमाना है। दोस्तों नंबर 5 की हम बात करेंगे, नंबर 6 की, पर्सनल ब्रांडिंग और स्किल ग्रोथ। सिर्फ पैसा बचाना जरूरी नहीं है, इनकम बढ़ाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज के टाइम में मार्केट उन्हीं को रिवार्ड करता है जिनके पास यूनिक स्किल्स हैं, चाहे आप इंट्रोवर्ट हो या फिर एक्सट्रोवर्ट। और अगर आप अपनी बातें अच्छे से नहीं रख सकते तो आप इस कॉरपोरेट में और इस बिजनेस में बहुत ही पीछे रह जाओगे। और फोकस करो, दूसरों की इमारत गिराने के बजाय अपनी बिल्डिंग पर फोकस करो कि उसको कैसे बढ़ाया जाए। अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, बुक्स पढ़ें, कोर्सेज लें या फिर किसी मेंटोर्स की हेल्प लें। दोस्तों नंबर 7 पर आता है हमारा एक्शन प्लान। आप अपने पिछले 3 महीने का खर्चा चेक करो और आप अपना एक इमरजेंसी फंड बनाओ जो कि अगले 6 महीने तक आपका खर्चा चला सके। और अगले महीने से एक छोटी SIP शुरू कर दीजिए। दोस्तों फाइनेंस कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक मैराथन है। और अगर आपको ये मास्टर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी ही हमें आगे बढ़ाएगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।